14 जुलाई 2023 को इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के अंतर्गत 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद पर कदम बढ़ाने के बाद अब इसरो सूरज की ओर अपना कदम बढ़ाने वाला है। दुनिया भर से अभी तक कुल 22 बार सूर्य की स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया जा चुका है, जिससे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। लेकिन इस मामले में भारत अभी तक पीछे था और वह सोलर सिस्टम के लिए अभी तक मिशन लॉन्च नहीं किया था। लेकिन अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है और इसरो आने वाले अगस्त महीने के अंत या सितंबर के शुरुआती दिनों में सूरज का अध्ययन करने वाले आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर सकता है। क्या क्या होने वाला है इस मिशन में, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। हम अगर अपने पौराणिक कथाओं की माने तो सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है जो उसे अपनी मां अदिति से मिला है। इसीलिए इसरो ने भी इस मिशन को आदित्य नाम ही रखा है। इसरो का आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने के बाद सूर्य में छुपी कई नई संभावनाओं की तलाश करने वाला है। सूर्य 4.5 बिलियन साल पुराना एक तारा है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य ही इस सौर परिवार का मुखिया है। इसी के गुरुत्वाकर्षण ने सभी ग्रहों को एक परिक्रमा पथ पर बांध रखा है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश धरती पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभ्यता की शुरुआत के साथ ही सूर्य को लेकर हमारे मन में जिज्ञासा सदा से रही है। आसमान में धधकते इस गोले को देखकर अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर इसके भीतर इतनी अपार ऊर्जा आती कहां से है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इस मामले में सूर्य पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उसे कहीं बाहर से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसके बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य खुद ही अपनी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के भीतर नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से लगातार ऊर्जा निकलते रहता है। सूर्य के भीतर छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा द्वारा कई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए गए। इनमें सोहो और पार्कर सोलर प्रोब प्रमुख है। नासा के इन मिशनों ने सूर्य से जुड़े कई तथ्यों को हमारे सामने लाने का काम किया है। इसके बावजूद अभी सूर्य में छुपी कई नई संभावनाओं की तलाश की जानी बाकी है। इसी सिलसिले में इसरो अपने आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत सूर्य पर कामयाबी पाने के लिए तैयार है। इसरो इस मिशन के अंतर्गत सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला है। सूर्य हर 11 सालों में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है। इसी को सोलर साइकिल कहा जाता है। सोलर साइकिल की इस अवधि में सूर्य पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट का निर्माण होता है। उस पीरियड को सोलर मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। सोलर मैक्सिमम की अवधि में डार्क स्पॉट बनने की वजह से सूर्य से बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन और ऊर्जा का रिसाव अंतरिक्ष में होता है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने इस बारे में जानकारी दी है कि आदित्य मिशन के अंतर्गत सूर्य से होने वाले इसी कोरोनल इजेक्शन के बारे में विस्तार से स्टडी किया जाएगा। ऐसे में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से पता लगाने में काफी सहायता मिलेगी। आदित्य L1 मिशन को LMV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के समीप होलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। आदित्य L1 इस कक्षा से लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकता है। अगर आप L1 का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताते चले कि L1 का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट 1 से है, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। लैग्रेंज पॉइंट का मतलब अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति की वजह से ग्रहण अथवा ऐसी ही किसी अन्य बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम होता है। नासा की सोलर एंड होलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यानी कि सोहो L1 बिंदु पर ही स्थित है। आदित्य L1 मिशन में लगे उपकरणों का काम सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाले ऊर्जित कणों का विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण के माध्यम से इसरो का आदित्य मिशन यह पता लगाएगा कि यह कण कैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं।
मिशन आदित्य L1 हर समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। इसके अलावा वह सूर्य के प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर का भी स्टडी करने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इसरो अब बाकी देशों के स्पेस एजेंसी से कतई पीछे नहीं रहना चाहता है और सूर्य की ओर जाने वाला आदित्य L1 मिशन इसी का एक हिस्सा है। तो यही थी भारत के पहले सौर मिशन के बारे में पूरी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।